तुम परेशान मत हो, हमारे परिवार में भी तुम्हें वो सारी खुशियां मिलेंगी जो तुम्हें तुम्हारे परिवार में मिलती। मैं जानती हूँ। ये कप यहाँ क्यों रखा है? दिखाई नहीं देता? ले रही हूँ दीदी। और ये क्या है? क्या है ये? सफाई कर रही हूँ ना दीदी। ऐसे होती है सफाई? तो एक काम कर, काम छोड़ दे। हमेशा बहाने रेडी रहते हैं। और डिम्पल बेटा जाने देना, गलती हो जाती है लोगों से। मेरे से कोई गलती ना हुई है डिम्पल दीदी, कि आपको तो आदत है मेरी गलतियां निकालने की। इस घर में जितना मैं काम मैं करती हूँ ना, कोई ना कर पाएगा इस घर में काम। देखा मम्मी, इसके कितने नखरे पड़ गए। अब कल से ना मैं ही काम किया करूँ। कल से क्यों, अभी से मैं ही काम करती हूँ। तू दे इधर, तू जा, छोड़। काम करना है नहीं, नखरे देख लो। ये क्या सफाई करती है? ढाबा तो बंद है। कोई है क्या? बात सुनो, ढाबा बंद है। हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ बगल में कुछ शोर शराबा सुनाई दिया तुम्हें? कुछ लोग लड़की को उठा के ले गए? नहीं सर, मैं किसी काम से मार्केट गया हुआ था। ये सीसीटीवी काम करता है जो ऊपर लगा है? हाँ जी सर। जोगिंदर, ये सीसीटीवी की फुटेज निकलवाओ। जी सर। जाओ। डिम्पल और आकाश जिस गाड़ी में थे उस ड्राइवर का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक नहीं, लेकिन सर्च जारी है। पता करो वो डर के मारे भागा था या इस किडनैपिंग के कांड में उसका भी हाथ है। हो सकता है सर। जोगिंदर, ये भी पता करो इस जगह पर इससे पहले ऐसी कोई वारदात हुई है क्या? मुझे लगता है हमें दोनों परिवार से दोबारा बात करनी होगी। फिरौती की कॉल नहीं आई है अभी तक, ये बात बहुत खतरनाक है। बिना वक्त गवाए अपनी जांच का दायरा बढ़ाओ। मुझे पूरा यकीन है किडनैपर्स शहर छोड़कर अभी बाहर नहीं गए होंगे, शहर में ही कहीं छुपे हुए होंगे। पता करो। जी सर। मेरी प्यारी बानी को भूख लगी है, मैं अपनी बानी के लिए खाना बनाऊंगा और हम दोनों साथ में खाएंगे। हाँ, इंतजाम कर लिया है जैसे आपने कहा था। कल ले आऊंगा। ए मोंटी, सारा दिन यहीं पड़ा रहेगा क्या? जा दुल्हन को खाना दे दे। दे आता हूँ भैया। अच्छा तुम अंदर चलो, काम है तुम्हारे साथ। मुझे यहाँ क्यों बांध के रखा है? मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो।
रोटी खा ले। मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना है। मोटी तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या क्या तूने? भैया दुल्हन है, स्वागरात तो बनती। चुप कर, अब ये जोर का तमाचा मारूंगा, सारी अकल टिकानी आ जाएगी तेरी। अरे हालत देख उसकी। हमने कौन सा उसको घर वापस भेजना है जो उसकी हालत देख कर करूं? ये करण कौन है? आपकी बेटी डिंपल और करण में काफी गहरी दोस्ती थी। दिन में 3 से 4 बार बात होती थी उनकी, और वो भी काफी घंटों तक। हमें नहीं पता सर, उसके तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे। करीबन 1 महीना पहले उन दोनों के आपस में बातचीत होना बंद हो गया, खासतौर से तब से जब से आकाश और डिंपल का रिश्ता पक्का हुआ। ये कोई इत्तेफाक है या आप लोग कुछ बात छुपा रहे हैं हमसे? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बेटी कोई ऐसे वैसे कैरेक्टर की लड़की नहीं है। ये वक्त किसी पे आरोप लगाने का नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी बच्ची को हम जल्द से जल्द ढूंढ पाएं, बचा पाएं, सच सच बताइए। जी, वो उसका बॉयफ्रेंड था। बोलने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए ना। दोनों कॉलेज के दिनों से ही रिलेशनशिप में थे। जब दोनों ने कॉलेज पास आउट किया और डिंपल की जॉब लगी, तब करण के साथ उसका कोई भविष्य नहीं लगा। और जब हमने आकाश के साथ अरेंज मैरिज की बात की तो उसने हाँ कर दी। बस उसी के बाद से उसने उससे बात करनी बंद कर दी। कहाँ मिलेगा ये करण में? कुछ एड्रेस वगैरह पता है आप लोगों को? मीतू को पता होगा करण का एड्रेस। जी, करण डिंपल से प्यार करता था और उनका अफेयर तकरीबन 6 साल तक चला। लेकिन अपने मतलब के लिए किसी को प्यार करके फिर छोड़ देना, ये सही तो नहीं है ना। इसलिए आकाश से रिश्ता जोड़ते वक्त मैंने डिंपल से करण की बात की थी, लेकिन डिंपल ने अपना मन बना लिया था। लेकिन वो डिंपल को किडनैप करने जैसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन नीतू जी, ऐसे में अक्सर गलत कदम तो उठाया ही जा सकता है। ये जो लड़का है करण, इसका पता मालूम है आपको? मुझे सिर्फ रंजीत एवेन्यू का पता है, क्योंकि हम वहाँ अक्सर गोले वाले के पास मिला करते थे और वो हमारा हैंग आउट जोन हुआ करता था। पर मुझे उसका घर का एड्रेस नहीं मालूम। सच में? ताज्जुब की बात है, 6 साल पुरानी दोस्ती और अपने दोस्त का पता ही नहीं मालूम आपको? नहीं सर, उसने अभी 3 महीने पहले ही घर शिफ्ट करा है और हमारी बातचीत भी काफी कम हो चुकी है, बस इसीलिए। सर, हमने करण पे एपीबी, मेरा मतलब ऑल पॉइंट बुलेटिन लागू कर दिया है। उसका पता जल्दी चल जाएगा। करण के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड मीतू, उसकी भी हिस्ट्री निकलवाओ। जी सर, थोड़ी देर में उसकी भी रिपोर्ट मिल जाएगी। साथ ही में उस एरिया में पिछले 6 महीने में जितनी भी चोरियां हुई हैं उस पर नजर डालो। आसपास के सभी पुलिस स्टेशन से पता करो क्या ऐसी घटना पहले भी कभी घटी है। नहीं सर, ऐसे किसी भी केस की कोई रिपोर्ट नहीं है जो इस केस से मिलता जुलता हो सकता है ये उनका पहला क्राइम हो। जोगिंदर, ये आकाश के फैमिली के बारे में एक और नई बात पता चली। जितने देखने में सीधे लगते हैं उतने सीधे हैं नहीं है। सारा का सारा परिवार कर्ज में डूबा पड़ा और ये उनके बैंक की स्टेटमेंट्स। धर्म जी, आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी? कभी किसी ने कोई धमकी दी हो आपको? हमें पता लगा कि आपने लोगों से उधार लिया हुआ। क्या ये बात सच? जी हाँ, ये सच है कि कुछ टाइम पहले मेरे कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसी नौबत आ गई कि कंपनी को बंद करना पड़े। मेरे क्लाइंट्स अपना पैसा वापस मांगने लगे। मैं अपने पार्टनर को धीरे धीरे करके किस्तों में पैसे दी क्या, अभी तक दे रहा हूँ। 1 साल हो गया। बस
थोड़ा सा पैसा बाकी रहेगा देने वाला। इंस्पेक्टर साहब, मेरा पार्टनर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, ऐसा क्यों करेंगे वो लोग? ये तो आपका पार्टनर ही हमें बताएगा। और आकाश, तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें ब्लैकमेल कौन कर रहा था और क्यों? सर लेकिन ये बात आपको कैसे पता? ये बात मुझे कैसे पता है? इस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि तुम मुझसे ये बात शेयर कब करते? जब तुम्हारी बीवी के साथ कुछ हो जाता तब? देखो आकाश, बिना तुम्हारी कोऑपरेशन के हम इस केस को सॉल्व कर ही नहीं सकते। और आप सब भी, अगर आपने अभी तक कुछ छुपा रखा है तो हमें प्लीज सब सच सच बताइए। सर आप मेरे साथ बाहर चलिए, मुझे आपको कुछ बताना है। सर आपसे कुछ बात कहनी थी। बोलो। वो सर, मैं ना पॉर्न वीडियोस देखता हूँ सर। क्या? सर वाई विटनेस लड़के का पता चल गया है। सर वो 3 लोग आम थे, शर्ट पैंट बाहर निकली हुई, उनमें से एक जवान लग रहा था। सर इन सब बारे जे मेरी फैमिली नू पता लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, ता करके सर मैं इन सब चक्करां च नहीं पैना। आप चिंता ना करो, बेफिक्र रहो। थैंक यू, आप जा सकती हैं। ओके सर। जोगिंदर, लड़की ने जिस तरह की गाड़ी के बारे में बताया उस गाड़ी के बारे में पता करो। जी सर। सर 2 गाड़ियां मिली हैं, एक तो किसी सुनसान जगह पे खड़ी है और एक ट्रैवल एजेंसी के पास है। जी सर। ओके सर। मिला कुछ? सीट के नीचे ध्यान से देखो। हाँ जोगिंदर। सर ये गाड़ी हो सकती है, कुछ सबूत मिले हैं मुझे। एक ये लंबा बाल है और उसके अलावा ये एक टूटी हुई चूड़ियां और कुछ टूटे हुए किलीरों के टुकड़े। जोगिंदर एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। जी सर। पता करवाओ ये डिंपल के डीएनए से मैच होता है क्या? जी। और इस गाड़ी का भी आरटीओ से पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। मैं अभी पता करता हूँ सर। गाड़ी का ऐसी हालत में मिलना, नकली नेम प्लेट, फेक रजिस्ट्रेशन, इस किडनैपिंग के लिए काफी लंबी प्लानिंग की गई है लगता है। फॉरेंसिक टीम को 24 घंटे और लगेंगे सर। इतना वक्त नहीं है हमारे पास जोगिंदर। इतनी कहानी तो मुझे भी समझ में आती है कि यह किडनैपिंग का मामला नहीं है, जाती बदला निकाला गया है। सर 2 ही फैमिलीज हैं, या तो लड़के वालों की तरफ से किसी ने पैसे ऐंठने के लिए ये सब किया होगा, या फिर डिंपल के एक्स करण ने। हाँ, क्योंकि आकाश की ये पॉर्न वीडियो देखने वाली कहानी मुझे मनगढ़ंत सी लग रही है। मैंने पुलिस को तुम्हारा पता नहीं बताया। भरोसा करने के लिए थैंक यू। जो सामान बोला तो वो लाई हो। थैंक यू। क्या कर रहा है? चल हट, निकल।
डिम्पल आपके ऑफिस में कब से काम कर रही थी? इस साल उसके 5 साल पूरे होने वाले थे। कामकाज में डिम्पल कैसी थी? मेरा मतलब एज ए प्रोफेशनल किस तरह की थी? डिम्पल एक प्रोफेशनल लड़की थी और हमारी बेस्ट एम्प्लॉय थी, और लास्ट 2 सालों में उसने 2 अवार्ड भी लिए हैं। ऑफिस में डिम्पल की किसी से कोई दुश्मनी, कुछ मन मुटाव या झगड़ा हुआ हो? नहीं, उसकी दोस्त तो मीतू और वो सारा दिन ऑफिस में माहौल बना के रखते थे, हंसी मजाक करते रहते थे। मीतू भी इसी ऑफिस में काम करती है? जी सर, कल से वो ऑफिस नहीं आ रही, शायद किडनैपिंग की वजह से काफी डिप्रेशन में है, और हमने भी ज्यादा फोन नहीं किया उसको। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जोगिंदर। सर हमने सबसे बात की है, सभी यही बोल रहे हैं कि डिम्पल काफी एम्बिशियस थी और जब भी ऑफिस आती थी सिर्फ अपने काम में लगी रहती थी, और उसकी कोई खास दुश्मनी भी नहीं थी किसी के साथ। डिम्पल रिच थी, एम्बिशियस थी, प्रोफेशनल थी, उसके दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। जोगिंदर, दुआ करो कि डिम्पल ठीक ठाक हो, जिंदा हो। सर ये रिकॉर्ड देखिए। यानी कि मेरा शक सही था, मीतू और करण अभी तक एक दूसरे के टच में। हेलो, कहाँ? ओके सर, चौकी से फोन आया है, जलंधर के रास्ते में एक लड़की की लाश मिली है। मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए बोला था, और बोला था उसकी जान की कीमत है। मुझसे पूछे बगैर तुम लोगों ने उसको हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लगाया? जग्गा भैया, हमने नहीं उसे मारा। साले कमीने, झूठ बोलना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। भैया ये सच कह रहा है, हमने उसे नहीं मारा। हम जब घर गए उसकी लाश पड़ी मिली, हमने तो सिर्फ उसकी लाश ठिकाने लगाई थी। और लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल से बैटरी आइडिया तुम लोगों को मिला ही नहीं। सालों, पुलिस को सब कुछ पता चल गया होगा, और अभी यहाँ तक पहुंचती होगी। तुम दोनों ने ना सारा काम बिगाड़ कर रख दिया। तुमको ना मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने कुछ नहीं किया। डोरे डाल रही थी वो कलमुही मेरे पति पे और देवर पे, ललचा रही थी इन्हें, मैंने मार दिया उसे। जग्गा भैया, जो होना था वो हो गया ना, पर वैसे भी उसे मरना ही था। जग्गा भैया तो इतना गुस्सा क्यों? जहां एक और पुलिस एक नई नवेली दुल्हन को बचाने में जुटी थी, वहीं दूसरी ओर घट चुका था एक और अपराध। समय हाथ से फिसलता जा रहा था और पुलिस के लिए चुनौतियां हर घड़ी बढ़ती जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेप हुआ था डिम्पल का, और वो भी एक नहीं कई बार। तो ये था उनका मकसद, इसीलिए डिम्पल को अभी तक उन्होंने जिंदा रखा। अगर उनका पर्पस सॉल्व हो रहा था तो फिर डिम्पल को मारने की जरूरत क्या थी? ये बात समझ में नहीं है। हाँ बोलो। एक काम करो, दोनों को उठा लो फौरन। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इस किडनैपिंग से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ मैं उस पर गुस्सा था और कभी ना कभी जताना भी चाहता था, मैं भी सक्सेसफुल हो सकता था, पर उसने मुझे छोड़कर गलत किया। पर यह बात समझाने के लिए मैं उसे मार तो नहीं सकता था। सर मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। सर करण ने बोला कि वो निर्दोष है, इसीलिए मैं उसकी मदद करना चाहती थी। क्योंकि तुम करण से प्यार करती थी, या फिर इसलिए क्योंकि करण डिम्पल से प्यार करता था जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी? मैं ऐसा क्यों करूंगी?
उसके ऑफिस में कई दुश्मन थे। दुश्मन तो तू भी थी, जलती थी उसकी पॉपुलैरिटी से। पहले डिंपल को अगवा करवाया, फिर उसका रेप करवाया, उसे मरवा डाला और मरवाने के बाद उसका लवर करण के साथ भागने का प्लान बना डाला। नहीं सर, मैं जलती थी डिंपल की परफेक्ट लाइफ से, क्योंकि उसके पास वो हर एक चीज थी। एक बेहद चाहने वाला आशिक, एक सुशील पति, एक अच्छा घर परिवार, जिसकी उसने कभी कीमत नहीं समझी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं धोखे से उससे सब कुछ छीनना चाहती थी। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, सगी बहनों से बढ़कर थी वो मेरे लिए। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। सर आप जाके पता कर सकते हैं, जिस दिन डिंपल का किडनैप हुआ उस दिन मैं पब में था। सर मैं तो डिंपल के सामने सिर्फ अपने आप को साबित करना चाहता था, उसके लायक बनना चाहता था, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, बल्कि अब भी प्यार करता हूं। एक्सक्यूज मी। हाँ कौन? हाँ आकाश बोलो। सर मेरी बहन सुबह से गई, अभी तक घर नहीं लौटी है। कितने बजे गई थी घर से? पापा बता रहे थे करीब 3 बजे के आसपास। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी जरूर किसी मुसीबत में होगी। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कुछ कीजिए सर। आप चिंता मत करो, मैं अपनी टीम लगा रहा हूँ। सर हमने उसके सारे फ्रेंड सर्कल में पता कर लिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। जी सर। थैंक यू सर। जोगिंदर, लड़की के फोन को ट्रेस पे डालो, अपनी टीम को डबल कर दो। एक लड़का सिगरेट लेने आया था, उसके साथ आई थी। सर उसे लास्ट किसी आदमी से बात करते देखा है कुछ लोगों ने। हाँ तो हो सकता है वो उसका कोई जानने वाला हो या कोई दोस्त हो। उसके दोस्तों के बारे में पता करते हैं। सर हमारी टीम उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस कर सकती है। हाँ बिल्कुल, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी टीम को इस काम पे लगा दो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें टाइम से मेरी तरफ देखो बानी जी, हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, हमारी बेहतर जिंदगी के लिए। तुम शांत हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, आराम से शांत हो जाओ, यहाँ पर बैठो, 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 आराम से बैठो, बैठो, आराम से बैठो। सुनो, 4 सर दे चुका हूँ और 5वां कल लेकर आऊंगा। थोड़ी बहुत जानता हूँ, कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ सर, पर मैंने कभी इसका इस्तेमाल किसी के फायदे या नुकसान के लिए नहीं किया। पर हाँ सर, मैं जब उस दिन बेबी से मिला था तो उसने मुझे बताया था कि विराज, भाभी के किडनैपिंग के वक्त मैंने एक किडनैपर के हाथ में टैटू देखा था। पर टैटू तो आजकल सब करवाते हैं। ये देख, मैंने भी तो करवाया है ना, कूल बनने के लिए। तो सुन तो सही प्लीज, वो सेम टैटू मैंने भैया के किसी दोस्त के हाथ में भी देखा है। ये तू क्या बोल रही है? तू श्योर तो है ना? मैं श्योर हूँ। तू एक काम कर, तुझे आज ही इस बारे में पुलिस को सब सच बता देना चाहिए। विराज, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई इनोसेंट इंसान फंसे। पहले मैं कंफर्म करूंगी, एंड आई रियली वांट कि तुम भी जाके कंफर्म करो, पता लगाओ कि क्या ये वही टैटू है। तो तुमने उससे कंफर्म किया? जी सर, मैंने कंफर्म करने के लिए उसे फोन किया था, पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने काफी बार ट्राई किया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने सोचा न जाने क्या हुआ होगा, फिर मैंने भी उस बारे में कोई फॉलोअप नहीं किया सर। रिस्पॉन्स इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उसी दिन बेबी का किडनैप हो गया था। क्या सर? सर मुझे इन सब में नहीं पड़ना सर। सर अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो लोग शायद मुझे भी। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, ऐसे तो मैं भी किडनैपर से बच नहीं पाऊंगा। वो लोग मुझे भी उठा के ले जाएंगे। बच तो तुम अब भी नहीं पाओगे अगर तुम सच सच नहीं बताओगे। शराफत से बताओ कौन था वो आदमी। ये देख, तेरा तो जैकपॉट लग गया यार, इंतजार करने का पूरा पूरा फायदा हुआ है। मेरे लिए भी ढूंढ देना ऐसी कोई दुल्हन। तू एक काम क्यों नहीं करता, तू इसे रख ले। देख ले भाई, मैंने उसे उठा लेना है। कहाँ रखा था तूने डिंपल को? तेरा मकसद क्या था और तेरे बाकी के साथी कौन है? बोल। ये क्या बदतमीजी है? वर्दी पहनी है तो कुछ भी बोलोगे?
मेरे भी बहुत कॉन्टैक्ट है पुलिस में। अच्छा, जरा मुझे भी तो बता। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? और आप अंदर कैसे आए? वारंट है आपके पास? बिना वारंट के ना हम तुम जैसे क्रिमिनल्स के घर पे जाते नहीं, और बहुत पहुंची हुई चीज समझते हो ना तुम दोनों अपने आप को। जाओ इनके घर की तलाशी लो। मेरा भाई ऐसा आदमी नहीं है। तुम्हारा भाई कैसा आदमी है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसकी पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। सर, यहाँ कुछ नहीं मिला। देखा, मैंने तो आपको पहले से ही कहा था। आप खामखाई मुझ पर शक कर रहे थे और मेरे ही मोहल्ले में आकर मेरी बदनामी कर रहे थे, ऊपर से झूठा इल्जाम लगा रहे हो। सर ये ठीक बात नहीं है। क्या सही है और क्या गलत, ये तो मैं पता लगवा के रहूंगा। चलो। बहुत दिनों से नजर थी हमारी तुम पे। सर कटी लाशों के ढेर बढ़ते चले जा रहे थे। मेरे पास तो लोग आते हैं अपने कष्टों के निवारण के लिए, मैं उन्हें तो सिर्फ मुक्ति का रास्ता दिखाती हूँ। अच्छा, चलो अब अपने कष्टों का निवारण बताओ तुम। उन लोगों के नामों की लिस्ट देख के जिनके कष्ट तुमने दूर किए 2 मिनट के अंदर, वरना हमें तुम्हें कष्ट देना पड़ेगा। और हम जब तुम्हें कष्ट देंगे ना, उनके निवारण ढूंढते ढूंढते तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी, समझी? बोलो। सर, इस मोंटी की बात आकाश से अक्सर होती थी। सोशल मीडिया से समझ आता है कि ये दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। इतनी लंबी दोस्ती के बावजूद करीबन हादसे से 15 दिन पहले इनकी आपस में बात होनी बंद हो गई थी। आकाश ने मोंटी को अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया। इससे ये चीज तो साफ है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बात तो जरूर हुई होगी। इसीलिए मोंटी ने अपने दोस्त और भाई के साथ मिलके कोई बदला लेने की कोशिश की होगी आकाश से। हो सकता है, लेकिन किस बात का बदला? और ये तीसरा आदमी कौन हो सकता है? उसका पता लगाते हैं सर। आप इस लिस्ट में किसको ढूंढ रहे हैं? है ये दूसरा केस है, कटे सिर वाली लाशों का। है एक औरत जो अपना जादू टोना का धंधा बनाए रखने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रही है। कितनी ही लोगों की हत्याओं की जिम्मेदार है ये औरत। कितने घर बर्बाद कर दिए, कितने जिंदगियां बर्बाद कर दी इस औरत। सर, इस स्केच वाले आदमी का नाम है जग्गा। वो जादू टोने वाली औरत इसे जानती है। ये उसके पास अपनी बीवी के दिमाग का इलाज करवाने गया था। ये उसी के घर के पास रहता है, 3 घर छोड़ के। साहब, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हमारा बच्चा खो जाने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती थी। सारे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। उसे ठीक करने के लिए बस मेरे पास यही एक तरीका था। मुझसे 5 शेर मांगे गए थे, बस सारा काम ठीक हो रहा था, सब कुछ ठीक होने वाला था। और ऊपर से आप। जानता भी है क्या कह रहा है तू? 5 कटे सिर मांगे थे। इस तरह के गुनाह करके तू अपनी बीवी के साथ खुश रह पाता? बेबी को किस मकसद से गायब किया था? तुम्हें लगता तुम्हारी एक्टिंग कुछ ज्यादा ही होगी भैया? क्या मतलब? भैया प्लीज ये रोने धोने का ड्रामा प्लीज मेरे सामने तो मत ही करो। मुझे पता है ये सब आपने किया है। मैंने खुद अपने कानों से आपको किसी को कहते हुए सुना था कि डिंपल वापस नहीं आनी चाहिए। भैया प्लीज बताओ भाभी कहाँ पर है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जा यहाँ से। भैया अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है, पर मैं पता लगा के रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। हेलो बेबी, मेरी बहन, उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। चल शुरू हो जा।
मैं अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था सर। मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि जब तक ये केस खत्म ना हो वो चुप रहे। अब सीधी तरह से ये बता कि डिंपल को क्यों मारा था? बताता हूँ साहब, सब कुछ बताता हूँ। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उससे पीछा छुड़ाना चाहता था सर। उसे मेरे गले बांध दिया गया था, लेकिन जब उसने मुझे अपनी इतनी खूबसूरत फोटोग्राफ्स भेजी तो मुझे तो लगा कि मुझे मेरे सपनों की परी मिल गई साहब। लेकिन जब मैंने उसे रोके वाले दिन आमने सामने देखा तो पापा जी, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू हर। मेरे को उससे शादी नहीं करनी है। उस लड़की ने, उस परिवार ने हमसे झूठ बोला है, हमें फेक फोटोज दिखाई हैं, और आप बोल रहे हो कि मैं उससे शादी कर लूं? मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। फोटो फेक होगी, मगर ये पैसे, ये तोहफे, ये तो फेक नहीं ना। आंखें खोल के देख, कितना कुछ दिया उन लोगों ने हमें, रोके पर ही, और जिंदगी भर देते भी रहेंगी। सोच। पापा जी, आप मेरी बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। मेरे को उस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप उसके परिवार को अभी फोन करके बोल दो कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, बस। तो ठीक है बेटा, तू ले जिम्मेवारी और चुका मेरे ब्याज के पैसे। सोच, करेगा ऐसा? उतारेगा मेरे पैसे? बहन की शादी का इंतजाम करेगा तू? मैं उससे शादी तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि पापा ने उससे दहेज ले लिया था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था साहब। एक सुंदर लाइफ पार्टनर का मैंने जिंदगी भर सपना देखा सर, उसे पिरोया। मैं उसे कैसे टूटने देता सर? आप मुझे बताओ, क्या मेरा हक नहीं है कि मुझे भी एक सुंदर लड़की मिले? इसीलिए अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी बीवी डिंपल को मार डाला। अपनी जिंदगी संवारने के लिए उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। साधारण बीवी को देखकर दोस्त क्या कहेंगे, यही परेशानी थी ना तेरी। अब तेरी इस असाधारण जिंदगी को देखकर समाज क्या कहेगा, ये नहीं सोचा? इंसान हमेशा परफेक्शन की खोज में लगा रहता है। कहीं चाहिए परफेक्ट शक्ल, कहीं परफेक्ट जॉब, कहीं परफेक्ट घर, तो कहीं परफेक्ट पार्टनर। और यही इच्छाएं अगर जुनून बन जाएं, तो इंसान के लिए किसी भी तरह का समझौता करना नामुमकिन हो जाता है। कोई भी कमियां उन्हें मंजूर नहीं होती, और इसी निराशा में वे गलत राह पर चल पड़ते हैं। अक्सर फिर वो राह अपराध की ही क्यों न हो। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।